जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने ली विभागीय समीक्षा बैठक। नए एटीएस की स्थापना, वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी 2025, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स, नए एडीटीटी भवन निर्माण, सड़क सुरक्षा कार्य योजना और लंबित प्रकरणों पर मंथन हुआ है। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। योजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के आदेश दिए गए। सड़क सुरक्षा कार्य योजना और लंबित प्रकरणों पर और इसी के साथ अन्य मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किया गया, मंथन किया गया। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने विभागीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान विभागों के अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की और कई कार्यों को लेकर यहां पर विचार विमर्श किया गया, मंथन किया गया। सड़क सुरक्षा कार्य योजना और लंबित प्रकरणों पर मंथन हुआ है। चलिए बढ़ेंगे आगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 2 दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंचे, जहां रेलवे स्टेशन पर प्रशासनिक अधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान बिरला ने अपने कैंप कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कोटा की बहुप्रतीक्षित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना को लेकर बयान दिया। बिरला ने कहा कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर कोटा की जनता का सपना लंबे समय से अधूरा था, जो अब पूरा होने जा रहा है। आजादी के बाद लगातार मांग थी कि कोटा में नया एयरपोर्ट बने, ताकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हवाई सेवाओं का लाभ इस कोटा की श्रेष्ठ नगरी को मिल सके। आज ये सपना पूरा हुआ है। जनता की बहुत आकांक्षा थी और कोटा के हाड़ौती के विस्तार के लिए यहाँ के औद्योगिक, यहाँ के पर्यटन, यहाँ की शिक्षा, तमाम क्षेत्रों के अंदर हवाई सेवाओं से विस्तार की संभावनाएं बढ़ती हैं। आने वाले समय में इस क्षेत्र की औद्योगिक में विकास होगा, पर्यटन के क्षेत्र में विकास होगा और एजुकेशन सिटी के रूप में और विकास होगा, ताकि हम नए नए क्षेत्रों को खोल सके। देश भर से कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। अभी रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी बेटर, एयर कनेक्टिविटी के बाद कोटा के विकास की संभावना। और चलिए इसी बीच शुरू करते हैं अगली खबर का। कोटा के सांगोद से खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री भरत सिंह की बिगड़ी तबीयत, कोटा मेडिकल कॉलेज में उन्हें भर्ती कराया गया है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर पहुंचे हैं मेडिकल कॉलेज। पूर्व मंत्री भरत सिंह से मिलकर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली है। डॉक्टरों से बेहतर उपचार करने को लेकर भी चर्चा की है। भरत सिंह की तबीयत बिगड़ी है, जिसको लेकर कोटा मेडिकल कॉलेज में उन्हें भर्ती कराया गया है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर पहुंचे हैं मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य की जानकारी ली है। डॉक्टरों से भी चर्चा की है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर पहुंचे हैं मेडिकल कॉलेज। भरत सिंह से मिलकर उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली है। डॉक्टरों से बेहतर उपचार करने को लेकर भी चर्चा की है। पूर्व कैबिनेट मंत्री भरत सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद ऊर्जा मंत्री उनसे मिलने पहुंचे और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। चलिए बढ़ेंगे आगे। दौसा के सिकराय से खबर आपको बता रहे हैं। लालसोट में वकील और तहसीलदार विवाद से जुड़ा मामला। कोर्ट परिसर में वकीलों ने प्रदर्शन किया है। कहा, वकीलों के खिलाफ करवाया झूठा मामला दर्ज। वकीलों ने किया कार्य का बहिष्कार। आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग उठाई है। कोर्ट परिसर में वकीलों ने प्रदर्शन किया है। ये तस्वीरें कोर्ट परिसर में वकील प्रदर्शन करते नजर आए। कहा, वकीलों के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करवाया गया है, जिसको लेकर जो है वकीलों ने कार्य बहिष्कार किया है और प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई। राजस्थान के 371 राज्य शेष महाविद्यालयों में मंत्रालयिक संवर्ग के लगभग 96% पद
रिक्त पड़े हुए हैं। इन कॉलेजों में प्रशासनिक कार्यों और यथा निम्न एवं वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं के सफल संचालन एवं अन्य कार्यों में देरी और गेस्ट फैकल्टी पर निर्भरता से शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही है। 2021 से 2025 के बीच विभिन्न सरकारों के कार्यकाल में राजस्थान में राजशेष सोसाइटी के अधीन खोले गए 371 महाविद्यालयों में मंत्रालय कर्मचारियों की भारी कमी है। इन महाविद्यालयों में लगभग 1484 स्वीकृत पदों में से लगभग 1424 पद रिक्त हैं। 50 से 60 पदों पर भी मंत्रालय कर्मचारी सामान्य शिक्षा के राजकीय महाविद्यालयों से कार्य व्यवस्था लगाकर काम चलाया जा रहा है। तो इससे ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। राजशेष महाविद्यालयों में मंत्रालय संवर्ग की स्थिति। कुल स्वीकृत पद हैं लगभग 1484। वहीं रिक्त पद की अगर बात की जाए तो देखिए 1424 यहाँ पर रिक्त पद हैं, यानी कि लगभग 96%। प्रशासनिक अधिकारी लगभग 133 हैं। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी लगभग 238 हैं। वहीं वरिष्ठ सहायक लगभग 371 के करीब हैं। कनिष्ठ सहायक की बात की जाए तो देखिए 742 के लगभग हैं। प्रत्येक नोडल महाविद्यालयों के मंत्रालय कर्मचारियों पर कार्य का अतिरिक्त बोझ है, जिससे कार्यक्षमता और छात्रों की समस्याओं का निपटारा प्रभावित हो रहा है। विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति, लेकिन मंत्रालय कर्मचारियों के पदों को लेकर स्थायी समाधान नहीं हो पाया अभी तक। सरकार का कदम डीडीओ कोड जारी। 270 कॉलेजों में पीडी खाता स्वीकृत है। 101 कॉलेजों के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। वहीं 371 राज्यशेष महाविद्यालयों के IFMS 3.0 और पे मैनेजर पर मैपिंग रजिस्ट्रेशन की प्रक्रियाधीन है। महाविद्यालयों के संचालन के लिए वित्त वर्षवार वो आपको बता देते हैं। प्राथमिकता अनुसार 10-10 लाख रुपए राज्यशेष महाविद्यालयों के पीडी खाता में ग्रांट जारी किया गया है। लगभग समस्त राज्यशेष महाविद्यालयों में 4.5 करोड़ रुपए की लागत से नवीन भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ है। कर्मचारियों की मांग है कि मंत्रालय पदों को कॉलेज शिक्षा विभाग में शामिल करें, सीधी भर्ती, पदोन्नति एवं स्थानांतरण शुरू करें। इसके साथ ही देखिए अन्य मांगे भी हैं। संविदा भर्ती द्वारा नियुक्तियों का विरोध किया जा रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। बांसवाड़ा प्रवास के दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री सुमित कुदारा का भाजपा जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष पूंजीलाल गायरी एवं वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां भारती के चित्र पर दीप प्रज्वलन से हुई। जिलाध्यक्ष गायरी ने मंत्री गोदारा के संगठन और जमीनी स्तर पर किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। तो वहीं मंत्री गोदारा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के मजबूत भारत संकल्प के अनुरूप राज्य सरकार हर पात्र व्यक्ति तक अंत्योदय योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। निराशा के विचार आते हैं तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, संगठन में कार्य किया हुआ आपके सदैव काम आपका एक अनुशासित व्यक्ति के रूप में सिर्फ पार्टी के नहीं, आपके खुद के जीवन में जो आपका कार्य किया हुआ है वो आपके व्यवहार और आपकी पर्सनैलिटी के रूप में आगे प्रदर्शित होता है। इसलिए कार्यकर्ता बंधुओं से यही कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जब हम देखते हैं साधारण मास्टर के घर से निकल अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और साधारण आपके समीप से गुजरात के क्षेत्र से साधारण परिवार से निकलकर और रेलवे स्टेशन पर तय का स्टॉल लगाते हुए नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और साधारण किसान और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए उसके भजनलाल। चलिए बढ़ेंगे आगे। उदयपुर से खबर। खिरवाड़ा पंचायत समिति उपचुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नरेश मोची ने कांग्रेस प्रत्याशी बालूराम मेघवाल को 680 मतों से मात दी। नरेश मोची को 1673 वोट जबकि कांग्रेस को सिर्फ 993 वोट मिले हैं। तो वहीं 27 मतदाताओं ने नाराजगी जताते हुए नोटा दबाया। जीत की घोषणा होते ही खैरवाड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर था। ढोल नगाड़ों, पटाखों और नारों के बीच विजय जुलूस निकाला गया।
चलिए बढ़ेंगे आगे। झुंझुनू से खबर आपको बता रहे हैं। महिला अधिकारिता विभाग की पहल पर झुंझुनू शहर में दूसरा शिशु पालना गृह केंद्र स्थापित किया गया है। ये केंद्र आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र समसपुर से शुरू किया गया है, जहां पर 2 वर्ष से लेकर और 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था भी की गई है। और इसी नवाचार की शुरुआत जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग की अगुवाई में महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक विप्लव न्योला की ओर से की गई है। ये आदर्श आंगनवाड़ी जो आप लोगों ने देखी है, ये एक उदाहरण है कि यदि हम कुछ ठान लें तो उसको हम कितने सरल तरीके से कितने बढ़िया तैयार कर सकते हैं। इस आंगनवाड़ी को ये हमने जब ज्वाइन किया तो ये मालूम पड़ा कि हमारी जो साथी महिला अधिकारी कर्मचारी है, उनको छोटे बच्चों को रखने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। कलेक्ट्रेट के पास में हमने एक क्रैच चालू किया। फिर ये लगा कि उसमें एकदम से डिमांड बढ़ी। हमको लगा शुरू में कि कौन बच्चे आएंगे, लेकिन 11 बच्चे आ गए और जगह कम पड़ने लग गई। फिर हमने शहर के दूसरे कोने में इस आंगनवाड़ी को भी डेवलप किया और बहुत ही उम्दा व्यवस्था यहाँ की गई है। और चूँकि पहला सक्सेस स्टोरी बन गई है, इसलिए इसमें काफ़ी रुझान है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि जो विप्लव जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं और पूरी टीम ने मिलके ये बहुत ही अच्छा काम किया। ये एग्जाम्पल सेट किया कि हम सोचे तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इनको बहुत बहुत बधाई। और जिन पेरेंट्स ने, माताओं ने कॉन्फिडेंस दिखाया, उन्हें भी मैं बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। बाकी जिले की ये शुरुआत ऐसी ही होती है। अब ये पायलट हमने कर लिया है, आगे भी हम प्रयास करेंगे, लेकिन इसके लिए दोनों चीज़ चाहिए। एक बार चालू करने के लिए इच्छा शक्ति और कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, और फिर रिकरिंग इनकम। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। पशुपालन एवं डेयरी विभाग की समीक्षा बैठक। मंत्री जोराराम कुमावत अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं। शासन सचिव समित शर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं। विभाग से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को लेकर समीक्षा बैठक की जा रही है। मंत्री जोराराम कुमावत अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। शासन सचिव समित शर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं। विभाग से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों को लेकर समीक्षा बैठक यहां पर की जा रही है। तो मंत्री जोराराम कुमावत अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। विभाग से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर यहां पर समीक्षा बैठक की गई है। चलिए बढ़ेंगे आगे। आपने इंद्र देवता को प्रसन्न करने और अच्छी बारिश के लिए लोगों को कई तरह के प्रयोग करते जरूर देखा होगा। कहीं अच्छी बारिश के लिए हवन पूजन किया जाता है तो कहीं पूजा पाठ किया जाता है। लेकिन झालावाड़ जिले के गंगधार क्षेत्र में मानसून की बेरुखी दूर करने और इंद्रदेव को रिझाने के लिए कई तरह के पैतरे आजमाए जा रहे हैं। गंगधार गांव में ग्रामीणों ने गांव के पटेल को गधे पर उल्टा बैठाकर शमशान तक 7 चक्कर लगवाए। इससे पहले गधे को गुलाब जामुन खिलाए गए। मान्यता है कि इस टोटके से इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और झमाझम वर्षा करते हैं। 7 चक्कर पूरा करने के बाद पटेल ने क्षेत्र में अच्छी बारिश की कामना भी की। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश का समय बीतता जा रहा है। अगर जल्द ही बारिश नहीं होती है तो फसलें खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। बारिश के लिए ग्रामीण तरह तरह के टोटके कर रहे हैं। ग्राम पंचायत गंगधार में गांव के पटेल अर्जुन सिंह जी गधे को गुलाब जामुन खिलाते हुए पानी की अच्छी बारिश हो उसकी मनोकामना के लिए रूठे हुए इंद्रदेव। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। सलूम्बर से खबर आपको बता रहे हैं। श्री राजपूत करणी सेना की ओर से पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इसमें हाल ही में क्षेत्र में बढ़ रही सनातन विरोधी गतिविधियों और इतिहास से छेड़छाड़ के मामलों पर गहरी चिंता जताई है। संभाग अध्यक्ष परम सिंह दुलावत ने स्पष्ट कहा कि ये मेवाड़ है, यहाँ सनातन विरोधी कार्य किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार और प्रशासन ने ऐसे तत्वों पर कठोर कार्रवाई नहीं की तो करणी सेना आंदोलन का रास्ता अपनाने को बाध्य होगी। जहां सर्व समाज ने 36 कौम ने अपना खून का बलिदान देके इतिहास रचा है, उस इतिहास के ऊपर आप अगर कलंक लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका जवाब आपको आने वाले चुनाव में दिया जाएगा। क्योंकि ये मेवाड़ की तरह है और
सरकार बीजेपी की जो सनातन धर्म की बात करती है, और इस मेवाड़ के ऊपर, राजस्थान के ऊपर अगर सरकार ये बताती है एनसीईआरटी की बुक्स में कि यहाँ मराठों का राज था, ये मेवाड़ कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए सरकार से सीधी ये चुनौती करनी सेना की कि आपको समय दे रहे हैं, समय रहते आप अपनी भूल को सुधार लें, क्योंकि करनी सेना अगर रोड पे उतरेगी तो आप संभाल नहीं पाएंगे। और ये हमारे मेवाड़ का मुद्दा है, करनी सेना का मुद्दा नहीं, ये 36 कौम का। चलिए बढ़ेंगे आगे। बच्चों को पेट के कीड़ों से छुटकारा दिलाने के लिए झुंझुनू जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान की शुरुआत हो गई है। आंगनबाड़ी केंद्र से जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण कुमार गर्ग ने अभियान का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर उन्होंने छोटे बच्चों को कृमि मुक्ति के लिए एल्बेंडाजोल दवा खिलाई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि इस अभियान के तहत जिले में करीब 10 लाख से अधिक बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। अभियान के तहत आज और फिर वंचित बच्चों के लिए 29 अगस्त को दोबारा से विशेष कैंपों का आयोजन भी किया जाएगा। तो डीवॉर्मिंग डे भी है, तो उसमें हम आंगनवाड़ी और गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को टैबलेट देते हैं ताकि उनमें जो वॉर्म्स है वो नहीं हो। उसकी भी शुरुआत हमने आज की है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज इतना अच्छा व्यवस्था यहाँ की है, इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ हुआ है। झुंझुनू जिले में नेशनल डीवॉर्मिंग डे का शुभारंभ जिला कलेक्टर महोदय द्वारा किया गया। कलेक्टर साहब ने एक बच्चे को एल्बेंडाजोल की टेबलेट खिला करके अब शुभारंभ किया है। हमारे जिले के अंदर लगभग 1595 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, इन सभी पे ये एल्बेंडाजोल की टेबलेट खिलाई जाएगी। साथ में जो सभी गवर्नमेंट स्कूल हैं, लगभग 1500 से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल हैं, लगभग 1198 प्राइवेट स्कूल हैं। इस प्रकार से सभी मदरसा, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की टेबलेट खिलाई जाएगी। और ये टेबलेट लगभग 1 साल से लेकर के 19 साल तक के बच्चों को खिलाई जाती है। आज इसका प्रथम दिवस है और इसके बाद में 29 तारीख को इसका मॉकअप डे रहेगा। जो बच्चे आज बच्चे रह जाएंगे उनको 29 तारीख को टेबलेट खिलाई जाएगी। पहले दिन और लास्ट में मॉकअप डे 2 दिन रखेंगे। उसके अलावा बाकी दिन टेबलेट नहीं खिलाई जाएगी। आज प्रथम दिवस है। मॉकअप डे में जो बच जाएंगे उनसे बच्चों को खिलाई जाएगी। लगभग 9,91,000 से ज़्यादा लक्ष्य है जिले के अंदर। लक्ष्य है जो हमारे रियल में जो बच्चे हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन हमारे जिले में कोई भी बच्चा है वो वंचित इसमें नहीं रहेगा। लक्ष्मणगढ़ के बठोट गांव में निर्माणाधीन पीएचसी भवन में घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने अस्पताल परिसर में पहुंचकर करीब 2 घंटे तक जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और निर्माण कार्य को तुरंत ही रुकवाने की मांग भी की। ग्रामीणों का आरोप है कि 1.76 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस अस्पताल भवन में डस्ट, जर्जर सरिया, मिट्टी और कमजोर गुणवत्ता की टाइल्स, पाइपलाइन और ईंटों का उपयोग किया जा रहा है। इससे छत में दरारें आ गई हैं, प्लास्टर टूट चुका है और छत से पानी टपकने लगा है, जबकि भवन अभी पूरी तरह से बना भी नहीं है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल परिसर में जोरदार नारेबाजी की और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आज मैं बठोट के अंदर हमारे पंचायत समिति मेंबर और सरपंच के नेतृत्व के मान मैं आज सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा होया हाँ और आ बात न लेर होया हाँ। और जो पीएचसी जी बठोट में 2 साल से टेंडर होड़ा हर काम स्टार्ट है, बिको हाल काम अधूरो है और इतो गंदो करे, इतो खराब करे है कि हाथ लगाता ही भी की लिपाई उतरा है। बिकी जो टाइला है वह 3rd क्लास की है, पाइप है बिका 3rd क्लास का है। सबसे बड़ी बात है कि जो छत है बाई की चे पानी बाल्टी के डाल लो पर नीचे पानी का चूहा वही तो बिन लेके मैं कई बार अठे का जो स्थानीय जो प्रशासन है ये एनआरएच में को जो जैन है, ऐन है, एक्शन है और जो ठेकेदार है, ठेकेदारी का कई हो रही। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमओ पहुंचे। लगातार बैठकों का दौर अब चलेगा। बजट संबंधी बैठकों में समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। विकसित राजस्थान की ओर बढ़ता राजस्थान, लगातार 2 बैठकों और सरकारी कार्य को अंजाम देंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। रात तक संपन्न हो सकती हैं ये बैठकें जो लगातार चल रही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विभिन्न जिलों में हो रही भारी बारिश पर अधिकारियों को सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए हैं। राहत कार्यों पर किसी प्रकार की कोताही ना बरतें, ये भी अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस बैठक के दौरान दिए हैं। तो देखिए विभिन्न
जो मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा की है, अधिकारियों के साथ फीडबैक लिया है, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके क्रियान्वयन को लेकर यहाँ पर बातचीत की गई है। और ये देखिए लगातार जो है बैठकें आज दिन भर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की चलने वाली हैं। रात तक बैठकों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समय समय पर बैठक ले रहे हैं, राजस्थान के विकास को लेकर सतत प्रयास भी यहाँ पर कर रहे हैं। हर एक महत्वपूर्ण कदम जो राजस्थान के लिहाज से ज़रूरी है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार आगे बढ़ने के लिए उठा रहे हैं।